आखिर क्यों काटा अपना ही मस्तक माँ पार्वती ने, और क्या है आखिर ये 10 महाविद्याएं। जय जगन्नाथ। 10 महाविद्याएं महाआद्य शक्ति माँ पार्वती से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए माँ के अनेक रूप हैं और हर एक रूप की कथाएं खुद माँ की तरह पवित्र हैं। 10 महाविद्याओं को तंत्र शास्त्र में 2 कुलों में डिवाइड किया गया है, काली कुल और श्री कुल। काली कुल में माँ काली, माँ तारा और माँ छिन्नमस्ता आती हैं। माँ छिन्नमस्ता को साहस और त्याग की देवी कहा जाता है। माँ उन 10 महाविद्याओं में से हैं जो अपने एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में अपना ही मस्तक पकड़े रहते हैं। माँ छिन्नमस्ता का दूसरा नाम प्रचंड चंडिका भी है। अगर आपको 10 महाविद्याओं को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी 2 सहेलियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में नहाने गई। नहाने के बाद उन देवियों को बहुत ही भूख लगने लगती है और भूख के कारण जया और विजया का शरीर काला पड़ने लग गया और उन्होंने देवी भवानी से भोजन की मांग की। और तब देवी भवानी ने कहा कि तुम दोनों कुछ वक्त तक इंतज़ार करो, मैं भोजन की तलाश करती हूँ। पर दोनों को बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी थी। वो बार बार देवी माँ से भोजन की मांग करने लगी और दोनों ने माँ से कहा कि माँ तो अपने बच्चों को भूख लगने से तुरंत ही भोजन देती हैं, पर आप तो ऐसा नहीं कर रही हैं। और इसे सुनते ही माँ ने अपने ही मस्तक को काट दिया। उनका कटा हुआ मस्तक उनकी बाईं हाथ में गिर गया और उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी, जिसमें से 2 धाराओं से जया और विजया रक्त पीने लगी और तीसरी धारा से माँ खुद रक्त को धारण करने लगी। और तभी से माँ भवानी को माँ छिन्नमस्ता भी कहा जाने लगा। माँ छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ चिंतापुर्णी हिमाचल प्रदेश में है। छिन्नमस्ता, धूमावती और त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में ये 3 ऐसी महाविद्याएं हैं जिनकी कोई दक्षिणाचार्य साधना नहीं है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो दक्षिणाचार्य साधना वो है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जो कि पूरी तरीके से सात्विक और वैदिक है, और देवी माँ को वामाचार्य साधना के अंदर पूजा जाता है। अगेन इन सिंपल वर्ड्स जो सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अशुद्ध माना जाता है। छिन्नमस्ता एक उग्र साधना है और ये साधना एक एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए है, जिन्हें हम वैरागी सिद्ध योगी कहते हैं। बहुत लोगों का ये अंधविश्वास है कि इनकी साधना सिर्फ काला जादू में ही प्रयोग की जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप माँ छिन्नमस्ता को देखें तो वो रति और कामदेव, जो कि काम भाव की देवी और देवता हैं, माँ उनके ऊपर खड़ी है, जो ये बताता है कि माँ छिन्नमस्ता उपासना के लिए आपको ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि शारीरिक वासना में आपको काबू पाना होगा। जो आप ये 3 ब्लड करंट देख रहे हैं, इसे पुराने ग्रंथों में 3 नाड़ी भी कहा जाता है। हम इंसानों के अंदर ईदा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। देवी माँ का ये रूप दर्शाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो अपने भक्तों का और इस सृष्टि की पालनहर्ता है। देवी माँ, जो कि इस पूरे संसार की माँ है, अपने बच्चों और भक्तों के लिए खुद को बलिदान भी दे सकती है। इससे पता चलता है कि माँ की ममता की गहराई। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और पौराणिक कथाओं के लिए इस बटन पर क्लिक करके हमको सब्सक्राइब करें। और दुर्गा पूजा से रिलेटेड अननोन रिचुअल्स के बारे में जानने के लिए इस बटन पर क्लिक करके आप हमारे एक वीडियो को भी देख सकते हैं।